आपकी जनता अनपढ़ हो रही है, आपकी जनता गोबर खिला रहे हैं। आप गोबर खाने से विश्व गुरु बनता है क्या? सभ्यता बचाना भी तो जरूरी है ना। सभ्यता में शुरू से आज तक लोग मांस खाते हैं, लेकिन ये लोग पता नहीं किस सभ्यता से कि गोबर खिलाने पे उतारू हैं और ये कहते हैं कि धर्म बचा रहे हैं। आप गोबर खाएंगे? आपकी बहन बेटी गोबर वो खुद गोबर खाते हैं, लेकिन जनता को वो गोबर खिलाएंगे क्योंकि दिमाग में गोबर भरा है। आज हम खड़े हैं, आज उन किनके बदौलत खड़े हैं? बाबा साहब के बदौलत खड़े हैं। आज हम बोल रहे हैं, किनके बदौलत बोल रहे हैं? बाबा साहब के बदौलत बोल रहे हैं। आप भी हमसे पूछ रहे हैं, किनके बदौलत पूछ रहे हैं? बाबा साहब के बदौलत पूछ रहे हैं। आप उन्हीं को गाली बक रहे हैं, उन्हीं के बारे में कुछ बोल रहे हैं। विश्व गुरु एक ढंग का आपके पास कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है, एक रेल नहीं है, एक पुल नहीं है, एक एम्स नहीं बना पाया। आप देश मतलब विश्व गुरु किस चीज का विश्व गुरु है? गृह मंत्री अमित शाह के जिस तरीके से भाषण पूरे देश में वायरल हुआ, उसको लेकर पूरे देश में जो है प्रोटेस्ट लगातार हो रहा है। अभी कांग्रेस के प्रोटेस्ट में मौजूद है और कांग्रेस के लोग भी लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे साथ पूनम जी मौजूद है, इनसे बात करेंगे कि किस तरीके से ये लोग जो है गृह मंत्री को माफ़ी मंगवाने के लिए तुरे हैं, लेकिन अभी तक जो है उधर से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। क्या कहिएगा? गृह मंत्री जो कह रहा है कि हम गलती किए ही नहीं है। वो गलती नहीं किए हैं। भीमराव अंबेडकर के बारे में अनर्गल बात बोलते हैं और वो गलती नहीं किए जिन्होंने इस देश का संविधान बनाया। अनर्गल बात क्या बोले कि उनका नाम लेने से अच्छा है भगवान का नाम लीजिए आप लोग, स्वर्ग मिल जाएगा। ये बात तुमको बोलने की क्या आवश्यकता थी? उनको बोलने की आवश्यकता थी कुछ? गृह मंत्री है ना, रास्ता दिखा रहा है कि अच्छा काम कीजिए, भगवान का नाम लीजिए। तो पहले तो उनको करना चाहिए था। आप लोग को स्वर्ग में नहीं जाना। वो स्वर्ग में क्यों नहीं गए? पहले अरे आप लोग ये कैमरा उनके पास ले जाइए और पूछिए कि आप अभी तक नर्क में क्या कर रहे हैं, संसद में क्या कर रहे हैं? आप स्वर्ग में जाइए। आपको देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जो इंसान संविधान को न माने, देश के संविधान को न माने, वो देश के लिए हानिकारक है, वो स्वर्ग के लिए कारक है। वो स्वर्ग में जाए। संविधान के लोग तो कह रहे हैं कि संविधान को सबसे ज्यादा हम ही लोग फॉलो करते हैं, कांग्रेस के लोग कहाँ फॉलो करते हैं? कितने लोगों जितने उनके पार्टी के कार्यकर्ता है, कोई उसमें रेपिस्ट है, कोई उसमें मर्डर करके गया हुआ है, कोई मतलब दंगा करके गया हुआ है, और वो संविधान को मानते हैं। उत्तर प्रदेश में क्या क्या हुआ, देश में आजकल क्या चल रहा है, किसी से छुपा हुआ है क्या कि वो संविधान को मानते हैं? और संविधान को उनकी जरूरत क्या है? भीमराव अम्बेडकर की जरूरत ही है क्या उनको? वो तो वहाँ बैठे हुए हैं और उच्च पद पर बैठ के ऐसा बेतुका बात करते हैं। दिमाग तो है नहीं तड़ी पार, तो पहले से देश में रहने लायक ही नहीं है। उनके बारे में क्या ही कहा जाए? कह रहे हैं कि संविधान को लेकर सिर्फ राहुल गांधी दिखावा करते हैं, मानते हैं तो है नहीं, खाली संविधान लेके देश में घूमते रहते हैं। ये उनको संविधान अगर पता होता तो वो संसद में बैठ के ये बात बोलते हैं। संविधान में कितने पेज हैं, कितने उनके आर्टिकल है, ये उनको पता है संविधान के। अगर संविधान नहीं होता तो तड़ी पार होते। गृह मंत्री बन गया है। गृह मंत्री बनना और देश चलाना दो बातें हैं। देश चला तो रहा है, विश्व गुरु के लिए और ले जा रहे हैं। विश्व गुरु एक ढंग का आपके पास कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है, एक रेल नहीं है, एक पुल नहीं है, एक एम्स नहीं बना पाया। आप देश मतलब विश्व गुरु किस चीज का विश्व गुरु है? विश्व गुरु होता क्या आपको मालूम है? क्या होता है विश्व गुरु? किस चीज में आप आगे हैं? मंदिर को खोद के निकालने से आप विश्व गुरु बन जाएंगे? सभ्यता को बचाना भी तो जरूरी है। आपकी जनता अनपढ़ हो रही है, आपकी जनता गोबर खिला रहे हैं। आप गोबर खाने से विश्व गुरु बनता है क्या? सभ्यता बचाना भी तो जरूरी है ना। क्या कहाँ सभ्यता में लिखा हुआ है कि सभ्यता में शुरू से आज तक लोग मांस खाते हैं, लेकिन ये लोग पता नहीं किस सभ्यता से कि गोबर खिलाने पे उतारू हैं और ये कहते हैं कि धर्म बचा रहे हैं। आप गोबर खाएंगे? आपकी बहन बेटी वो खुद गोबर खाते हैं, लेकिन जनता को वो गोबर खिलाएंगे क्योंकि दिमाग में गोबर भरा है, तो गोबर ही निकलेगा मुंह से। तो वो क्या जाने कि संविधान क्या था और क्या इनका होना चाहिए। अभी हमारे साथ हीरा सिंह बाग्गा जी मौजूद है, जो कि कांग्रेस में उभरते हुए नेता है। बुगर से अपनी बातों को रखते हैं, इनसे बात करेंगे। क्या कहिएगा? आप लोग जो है इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है अमित शाह से कोई सुनवाई नहीं है, करे कि माफी नहीं मांगे हम। बहुत शर्म की बात है। बहुत शर्म की बात है। देश के तड़ीपार गृह मंत्री ने, जिन्हें संविधान की रचना की, संविधान को बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, उनके बारे आपत्तिजनक टिप्पणी की, वो भी सदन में जहां लोकतंत्र की कसम खाई जाती है, संविधान की कसम खाई जाती है, वहां पे उनके बारे आपत्तिजनक टिप्पणी की। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम कोई टिप्पणी करवे नहीं किया ऐसा कि जिससे कि लोगों को ठेस पहुंचे। वो क्या बोल रहे हैं? 17 तारीख को आपने क्या कहा? आपने कहा जितनी बार बाबा साहब का जितना नाम लेता भगवान का। हम क्या वो भगवान है ही जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन बनाया? आप क्या हैं? आप क्या हैं? आपको अपनी मर्यादा पता है? आप किस पद पे बैठे हुए हैं? सर, भगवान का नाम लेने में बोल दिए तो क्या गलती कर दी है? क्या बोल दिए? तो जो मोदी बोलते हैं उनके बारे क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं मोदी भगवान? देश का विकास कर रहा है ना, विश्व गुरु विकास किया है। वह विश्व गुरु बना रहा है। क्या विश्व गुरु बना रहा है? उन्होंने सिर्फ अंडानी अंबानी का पेट भरा है। अंडानी अंबानी का
उन्होंने अपने मित्रों का पेट भरा है, जो मित्रों का। सर विदेश में मोदी जी को डंका बज रहा है देश का। अरे मोदी जी का वहाँ पुतला फूका जा रहा है, विदेश में जाके देखिए आप, उनका मुंह पे काला तो जूती मार से उनका स्वागत हो रहा है उनके फोटो पे। विपक्ष के लोग करवा रहे होंगे। कोई विपक्ष के वहाँ थोड़ी, वहाँ पे वहाँ की जनता उनको नकार रही है कि यहाँ पे जो मोदी देश में जो कर रहे हैं, मोदी 14 साल से सत्ता में आए हैं, सत्ता पूरे देश को तो खा गए, बेच दिए वो। और आप अम्बेडकर के बारे, जिन्होंने संविधान की रचना की, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उनके बारे में बोल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोग, बीजेपी के नेताओं को शर्म आनी चाहिए। वो तो कह रहा है कि सबसे ज्यादा अम्बेडकर को और संविधान को बीजेपी के लोग ही मानते हैं, विपक्ष के लोग कहाँ मानते हैं? उन्होंने क्या माना अब तक? तो 17 तारीख उन्होंने क्या बोला? उन्होंने 17 तारीख क्यों बोला? आपत्तिजनक टिप्पणी में क्या नहीं बोला? अरे भगवान के नाम लीजिए, लोग आप लोग स्वर्ग में जाइएगा, इसमें क्या टिप्पणी है? मोदी जी का नाम क्यों लेते हैं? सीधा मोदी जी का नाम नहीं लीजिए, आप लोग स्वर्ग में जाइएगा। जितना मोदी जी का मोदी करते हैं, एक दिन में हजारों बार मोदी करते हैं, उतना ना भगवान का जय श्री राम कीजिए, सीताराम कीजिए। तो मोदी जी को से विकास हो रहा है ना, तो मोदी जी के भी नाम ले क्या विकास कर रहे हैं? वो विकास नहीं, वो सिर्फ 2 मित्रों का विकास कर रहे हैं, अंबानी का। पूरा देश को खा गए हैं, खोखला कर 70 साल से कह रहे हैं कि खा गया है देश। अरे भैया 70 साल नहीं, 55 साल राज किया हम लोग। जब कांग्रेस ने सत्ता संभाली ना, स्विस लेके जहाज तक कांग्रेस ने बनाया है, और इन्होंने सिर्फ बेचने का काम किया है। खा तो ये गए हैं, पूरे देश को खोखला कर दिया है। बेरोजगारी देखिए, महंगाई देखिए, और ऊपर बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए देश के संवैधानिक पद पे बैठे हुए तड़ीपार गृह मंत्री। नेता जो है राहुल गांधी बीजेपी के नेता को मार देते हैं, उनको हॉस्पिटल जाना पड़ जाता है। अरे बीजेपी के वो पहली बार सदन में ऐसा हुआ, जो मुख्य द्वार पे इतनी सरकारें आई, आज तक मुख्य द्वार पे किसी को नहीं रोका गया। और जिस सारंगी बार वो तो एक्यूज है, उनको तो माइनॉरिटी को उन पे हत्या करवाई, उन पे एक्यूज है, उसके बारे में बोल रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने चिट्ठी लिखी लोकसभा स्पीकर को, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, इसके वीडियो फुटेज होनी चाहिए। क्यों नहीं करा रहे? सरकार की, आपकी, सब कुछ आपका, क्यों नहीं करा रहे? उनको पता है कि जिस वीडियो आएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो, कराए ना, कराते क्यों नहीं है? वो तो साफ दिख रहा है, कह रहे हैं कि वो तो खुद बोल रहे हैं कि हमको राहुल गांधी को चोट लगा है, माथा सर फट गया। नहीं तो आप सीसी फुटेज कैमरा निकाले ना। अगर राहुल गांधी ने कहा तो सब तो वहीं पे थे। राहुल गांधी वहाँ उनको जाने से रोका गया, उल्टा दूसरे रास्ते से गए। प्रियंका जी को मल्लिकार्जुन खड़गे गिर गए, प्रियंका जी को चोट आई, कांग्रेस के कितने सांसद को चोट आई। अरे बीजेपी मतलब बड़का झूठा पार्टी, वो पेट से ही बड़का झूठा पार्टी बना हुआ है। वहाँ के पेट से आदमी जो होता है सिक्का, वो पेट से बड़का झूठा पार्टी बना हुआ है, बड़का झूठा पार्टी हो, बड़का झूठा पार्टी। लेकिन कांग्रेस के लोग जो है लगातार जो है जिस तरीके से संविधान में किताब ले घूमते हैं, अमित शाह कह रहे हैं कि किताब ले घूमने से नहीं होगा, मानने से भी होता है। मानते हैं हम लोग, दिल से मानते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की हम लोग दिल से भगवान मानते हैं, हम लोग सब मानते हैं। हम लोग सड़क से लेकर सड़क, जब तक अमित शाह माफ़ी नहीं मांगेंगे हम लोग ये चलता रहेगा। अमित शाह तो कह रहे थे कि आरक्षण जो है बाबा साहब अम्बेडकर जो लागू किए थे, वो कांग्रेस के लोग छीन के मुसलमानों को दे दिए। कहाँ मुसलमान, क्या आरक्षण दिया किसी को? अभी रिजर्वेशन पे तो बात ही नहीं हो रही थी, इस पर तो कुछ बात ही। आपको पता होगा देश के पहले गृह मंत्री ये थे बाबा साहब, और कांग्रेस के शासन में उन्होंने संविधान बनाया था। आप उनके बात सुन रहे हैं? ये तड़ीपार गृह मंत्री, वो तो शुरू से झूठे। उन्होंने सिर्फ ये तो कहा था 15 लाख देंगे, तो लास्ट में इंटरव्यू कहते जुमला था। देश की जनता को ठगा काम किया है, 2 को रोजगार देंगे, कुछ दिया? कुछ नहीं। लोगों को ठेंगा दिखाया, लोगों को गुमराह किया, सिर्फ हिंदू मुस्लिम का डाइवर्ट किया लोगों को, सिर्फ हिंदू मुस्लिम का के। सर तो धर्म बचाना भी जरूरी है ना, देश के साथ साथ धर्म, अखंड भारत बनाना है। 55 साल में 55 साल धर्म खतरे में था। कभी सिखों कहते हैं खालिस्तानी, उसको कहते हैं पाकिस्तानी, वो किसी के नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नरेंद्र मोदी ने ठगा नहीं। क्या बात कर रहे हैं? अखंड भारत मोदी जी संकल्प लेके बनाना है, बना दिए। सिर्फ 2 मित्रों, विश्व गुरु बनाया, सिर्फ 2 मित्रों का पेट भरे हैं, अंबानी का। पूरा देश जाना है कि उस पे चार्जशीट सब हो गया, FIR हो गया, तभी तक उनके गिरफ्तारी कुछ नहीं किया, एक्शन नहीं लिया। आप लोग लगातार विरोध कर रहे हैं, इससे क्या कुछ फायदा मिल रहा है? हम लोग जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे, अमित शाह सदन में जब बयान नहीं देंगे,
कि हम ये बयान लोग गलती से निकल गया, नहीं मांगेंगे। हम लोग सड़क से लेकर सदन तक ऐसे लड़ते रहेंगे उन्होंने व्यक्ति को बोला जिन्हें संविधान की रचना की। आज हम खड़े हैं, आज उन किनके बदौलत खड़े हैं? बाबा साहब के बदौलत खड़े हैं। आज हम बोल रहे हैं, किनके बदौलत बोल रहे हैं? बाबा साहब के बदौलत बोल रहे हैं। आप भी हमसे पूछ रहे हैं किनके बदौलत पूछ रहे हैं? बाबा साहब के बदौलत पूछ रहे हैं। आप उन्हीं को गाली बक रहे हैं, उन्हीं के बारे में कुछ बोल रहे हैं। शर्म आना चाहिए देश के तड़ीपार गृह मंत्री को। चलिए, तो ये है कांग्रेस के प्रवक्ता हीरा सिंह बग्गा जी है। इनका कहना यह है कि जब तक गृह मंत्री माफ़ी नहीं मांगेंगे, जब तक हम लोग प्रोटेस्ट करते रहेंगे और जहां तक होगा उनके खिलाफ जो है जिस तरीके से कदम उठाना होगा कदम उठाते रहेंगे। बाकी इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।